ओम रूम आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुभ्यो नमः नमः। आचार्य भगवान के 25वें रजत संयम महोत्सव के बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और यही आचार्य भगवान का जीवन है। उनकी चर्या, उनकी क्रिया, उनकी साधना, वो सब बोलती है। वो स्वयं मौन रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ बोलता है उनके आसपास। उनकी कंप्लीट नॉन कम्पेटिटिव टेंडेंसी टूवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड, और कंपटीशन है तो सिर्फ स्वयं के कर्मों से। उनको वो कर्मों को छुड़वाना है उनसे, उनको अपने शरीर जो आत्मा है उससे दूर करना है। और ऐसे ही एक कंप्लीटली सेल्फ एम्पावर्ड पर्सन है आचार्य श्री। उनकी पर्सनैलिटी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके नस नस में भेद विज्ञान दौड़ता है, जैसे अपना लहू दौड़ता है। अपन बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जैसे आजकल सब कुछ ये रेकी में या फिर जो भी बाहरी वर्ल्ड है वो सब दूसरे सब जैसे भी फॉलो करते हैं, उन सब में ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो नसें हैं इसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन आचार्य भगवान के नसों नसों में भेद विज्ञान दौड़ता है। उनकी एक कंप्लीटली पॉजिटिव अप्रोच हर कार्य, हर क्रिया के लिए। वो अपने आप कोई भी कार्य में जान प्राण फूंक देती है। और ऐसे ही वो उनका क्षयोपशन ज्ञान ले लो उनका, तो उनका ज्ञान कैसे वर्क करता है। अपन किसी चीज़ को प्रूव भी करना हो ना, यहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली प्रूव हो जाती है। उनका ज्ञान, उनका क्षयोपशम उनकी विशुद्धि को प्रूव करता है। जो इंटरनली होता है वही बाहर आता है। किसी में गुस्सा है तो बाहर उसका चेहरा वैसा ही दिखना है। यहाँ पे आचार्य भगवान के अंदर इतना अध्यात्म भरा हुआ है, पूरा अध्यात्म का जो सरोवर बोलते हैं हम लोग, वो भरा हुआ है कि वो उनकी रचनाएं ऐसे ही बन जाएगी। अपन सब अल्प ज्ञानी बोल दो कि मानतुंग आचार्य हो गए, तो फिर समदभद्र आचार्य हो गए, इतने बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने रचनाएं की। उन्होंने अपने लिए रचना नहीं की थी कभी भी लाइफ में। उन्होंने वो रचनाएं स्वयं प्रभु की भक्ति में प्रभु के सामने बैठे और वो रचनाएं बनती गई। ऐसे ही जब भी आचार्य भगवान कोई भी क्षेत्र पे है, प्रभु के सम्मुख है और दर्शन कर रहे हैं, वहीं सारी रचनाएं बन जाती है। वो एक कॉन्फिडेंस के साथ इतना बड़ा संघ संभालना, 70-80 पीछी है लगभग, उन सब का संचालन करना, सब खुश रहने चाहिए। और अहिंसा इतनी अंदर तक भरी हुई है उनके। अगर यूजुअली एक मौखिक अपन बोलना कि हाँ अहिंसा का पालन कर रहे, पर आचार्य भगवान की आंखों से भी अहिंसा झलक जाएगी। वो स्वयं के परिणामों का घात तो नहीं करना, साथ में सामने वाले व्यक्ति वो दुखी नहीं होना चाहिए। वो उनका ऑलवेज ये मोटिव रहता है कि सामने वाला भी दुखी नहीं हो, तो किसी के भी परिणामों का घात नहीं हो, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं हो। ऐसे ही आज की नई जनरेशन हो गई। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि ये नई जनरेशन 21st सेंचुरी, तो पंचम काल, लोग जैन धर्म से भागते जा रहे। जो जैनी है वो स्वयं कहीं ना कहीं शिथिल होते जा रहे। ऐसी सिचुएशन में आचार्य भगवान के साथ कोई एक युवा भी 5-7 दिन भी उनका सानिध्य मिल जाए, अपने आप उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो कहीं ना कहीं बोलना कुछ नहीं, लेकिन उनके साथ रहना, तो उनके आभा मंडल का प्रभाव बोल दो, उनकी विशुद्धि, वो अपने आप वो एनर्जी सामने वाले में भी ट्रांसफ़र होती जाती है। और वो इस तरह से व्यक्ति के जीवन को बदलती है कि भले ही वो मोक्ष मार्ग पे बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक सुश्रावक तो ज़रूर बन जाता है। और ये जो आज की न्यू जनरेशन यंगस्टर्स हो गए, उनको रोटी सब्जी जैसे परोसो ना, तो बोलते अरे टमाटर की सब्जी कौन खाएगा, और इसी को अगर केचप बना दिया तो, टमाटो सॉस बना दिया तो, वैसे ही आचार्य भगवान की अप्रोच रहती है। वो यंगस्टर्स को ना, उनको जैसे चाहिए, रोटी सब्जी नहीं, रोटी के अंदर सब्जी भर के फ्रैंकी बना के परोसेंगे। ऐसे ही वो पहले एक अच्छा इंसान बनाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। उनको एक ह्यूमैनिटी सिखाना, इंसानियत सिखाना, और वो इंसानियत सिखाने के प्रोसीजर में, प्रोसेस में कब उसके अंदर ही अध्यात्म भी आ जाता है, कब वो स्वयं की आत्मा को भी जानने लग जाता है, कब वो जैन, एक सच्चा जैनी बनने के लिए आतुर हो जाता है, पता नहीं लग पाता है वो स्वयं उस व्यक्ति को। ऐसे ही आचार्य भगवान का जीवन रहा है, और वो उनके जीवन से हर किसी को प्रभावित करके जन जन का कल्याण कर रहे। केवल जैन ही नहीं, अजैन व्यक्ति भी आचार्य भगवान के जीवन से बहुत प्रभावित होकर सीखते हैं। उनके चरणों में आचार्य भगवान के मंत्री क्या, तो फिर कोई भी एक
मंत्री आ जाए या कोई साधारण व्यक्ति आ जाए, दोनों ही प्रभावित होके कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेटर ही करते हैं। ऐसे ही उनकी मौन साधना हो गई, विशाल संघ, ये सब कुछ सेल्फ एम्पावरमेंट में अपने आप आ गया, क्योंकि उनकी अप्रोच किसी भी चीज़ के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, वो ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहेगी, वो कॉन्फिडेंट रहेगी, हर कार्य को कॉन्फिडेंस से करेंगे, तो फिर इवेंचुअली सब कुछ सही होता जाता है और सब कुछ राइट होता है। और साथ में ये पूरे एम्पावरमेंट की पावर आती है, उनका अपने गुरुओं के लिए विनय और समर्पण, और साथ ही प्रभु जिनेंद्र भगवान के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति, यही उनके एम्पावरमेंट का रियल पावर का स्तोत्र है। हम सब भी उनके जीवन से यही सब सीखे, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हम भी उनके दिखाए मार्ग पर, उनके चरणों के पद चिन्हों पर चल पाए। जैसे जैसे उनके संयम के वृद्धिगत हो रहे हैं, 25 ईयर्स हो गए, बहुत बड़ी बात है आज के इस युग में, आज के इस काल में, जनरेशन में, ये 21st सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, इसमें इतना 25 ईयर्स तक का संयम बिल्कुल परफेक्ट चर्या के साथ निभाना, तो आगे बढ़ना। ऐसे ही आपके संयम के वर्ष भी वृद्धिंगत, जैसे जैसे आपके संयम के वर्ष वृद्धिंगत हो रहे, वैसे ही वैसे आपकी साधना, आपकी चर्या, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, सब कुछ वृद्धि को प्राप्त हो। और ये 25 ईयर्स जैसे निकले हैं, उससे ज़्यादा बेटर, ज़्यादा विशुद्धि के साथ आपके आगे के संयम के वर्षों, उसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।